हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर दिया था। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट उसमें किया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। ठीक है, अगला पॉइंट था सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे हमने, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर वो वीडियो आप सभी ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। कुछ इसकी फिगर्स भी है बच्चों, वो भी देख लेना। नेक्स्ट हम आज से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है वो नए सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो ओल्ड सेल होते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं सेल के, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सब में सिमिलर फंक्शंस होते हैं, सब में सिमिलर टाइप्स होते हैं। जैसे कि मेन 4 कंपोनेंट है सेल के जो कि दोनों में ही काम करते हैं। ये पढ़ते हैं, देखो, वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक द सेल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। सिमिलर स्ट्रक्चर है जो कि दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से मेन कंपोनेंट है? सबसे पहले द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड है दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड में साइटोप्लाज्म। फोर्थ में सेल ऑर्गेनेल क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला पॉइंट हमारा सेल मेम्ब्रेन है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स सेल कंटेंट्स फ्रॉम आउटसाइड सराउंडिंग और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक मेम्ब्रेन होता है, ये एक मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर होता है जो कि बाहर के सराउंडिंग और अंदर वाले जो सेल के सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है द सेल मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बाहरी कवरिंग होती है। मान लो ये छोटा सा सेल है, सेल के बाहर में जो भी कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन। 2 लेयर से बनी होती है, जो कि 2 लेयर कौन सी है? फोस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इन नेचर। नेचर में कुछ चीज़ें जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी है, बस वही इसको आने की परमिशन होती है, अदरवाइज़ कोई और चीज़ या कोई और पार्टिकल सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता है। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कुछ चीज़ें अंदर आने की परमिशन। ठीक है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वो क्या होता है वो देख लेंगे बाद में। ये कुछ सेल मेम्ब्रेन की फ़ोटो है। देखो, सेल मेम्ब्रेन इतने टाइप में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पार्ट में डिवाइड है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल लेयर होता है ये, और बीच में ये पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ो इसकी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? थिन वॉल्ड, पतली सी वॉल होती है। इलास्टिक, इलास्टिसिटी, जैसे इलास्टिक देखा ना, कैसे खींचने के बाद में दोबारा उसी शेप में आ जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन भी उसी तरह की होती है। उसके बाद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये किससे बना है? प्रोटीन से बना है और लिपिड से बना है। ठीक है। इट इज़ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल का लिविंग कंपोनेंट है ये, बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट है ये सेल का। ठीक है ना बच्चों। फंक्शन क्या है? देखो, प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट से रोक के रखता है ये। जैसे मैंने बताया था सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इसी तरह से ये बाहर का इन्वायरमेंट और अंदर का इन्वायरमेंट में डिफ्रेंशिएट करता है। मतलब बाहर का अगर कोई भी सोर्स है, भाई बाहर का कोई भी ऐसे मटेरियल जो कि अंदर ठीक नहीं है आने के लिए, तो उसको रोकता है। तो ये बाइफिकेट करता है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को। अगला है इट इज सेमी परमेबल, अलाउज ओनली सेलेक्टिवली मटेरियल्स टू फ्लो एंड इन आउट ऑफ द सेल। वही जैसे मैंने अभी बताया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर आने की परमिशन होती है, बाकी किसी को नहीं होती है परमिशन। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट था आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है वो देखो। सेल वॉल क्या है? देखो, सेल के बाहर वाली दीवार। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? फ्लेक्सिबल, टफ और रिजिड इन सम सेल। कुछ सेल में फ्लेक्सिबल होती है, कुछ सेल में टफ होती है, और कुछ सेल में इतनी ज़्यादा रिजिड होती है कि बाहर का मटेरियल अंदर नहीं आ सकता है। नॉन लिविंग और फ्री परमिएबल है ये। नॉन लिविंग है, किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है बच्चों, ये फोटोग्राफ है सेल वॉल का।
फंक्शन क्या है, फंक्शन देखते हैं। प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इट इज़ अ मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल, साइज और शेप बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेल वॉल की। जैसे हमारे घरों में जो दीवार होती है, उस दीवार का क्या काम होता है, अपने घर को सॉलिड बनाना, उस घर को बिल्कुल ऐसे मेंटेन करके रखना, घर को घर जैसा बनाना। उसी तरह से सेल के अंदर अगर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी तो सेल की शेप अच्छे से नहीं आ पाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बिकमिंग फैल्सिड एंड फ्रॉम ड्राइंग आउट, सूखने से बचाता है और ख़राब होने से बचाता है इसका सेल वॉल। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, देखो अगला पॉइंट है आपका न्यूक्लियस का, सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस देखो क्या होता है। न्यूक्लियस रेफर्स टू एन ऑर्गेनेल दैट आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एंड कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है, अब हमने डिफरेंशिएट पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में ना के बराबर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक सेंटर पार्ट है यूकैरियोटिक का, जो कि जेनेटिकल मटेरियल को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अपने अंदर कैप्चर करके रखता है। ऑलराइट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, देखो स्फेरिकल इन शेप है, स्फेयर शेप का है, ठीक है। इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नोन एज द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा होता है, देखो ये रहा न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला। इसके अंदर क्रोमेटिन डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन पार्ट प्रेजेंट होता है। कंटेन्स द टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म विच द न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड, जिसमें न्यूक्लियस चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होता है, क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का होता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है बच्चों, इस टाइप का होता है क्रोमोसोम, जो कि किस लिए होता है, डीएनए के काम के लिए होता है। स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होता है जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए बोलते हैं। क्रोमोसोम आर देयरफॉर कैरिड ऑफ द ऑर्गेनिज्म जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी हमें अपने हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उसको पास आउट करते हैं और यहीं पे स्टोर होता है वो, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन देखो क्या है, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस रेगुलेट द सेल साइकिल एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सेल साइकिल को मेंटेन करके रखता है। सेकंड, प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और जब प्रोटीन बनता है तो बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ में भी मेंटेन करता है ये, ठीक है। अगला पॉइंट है कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है दिनचर्या में, जो भी आप काम करते हो उसको ये मेंटेन करके रखता है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो भी जीन से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, फॉर एग्जांपल आपके लुक्स हो जाएंगे, हाइट है, बॉडी का शेप एंड साइज स्ट्रक्चर है, वो सब इसमें स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, स्टोर्स हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आता है थ्रू क्रोमोसोम, वो आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। मूविंग ऑन थर्ड पॉइंट, थर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस है। इट इज़ अ थिक जेली लाइक सब्सटेंस दैट एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन में आकर होता है, आकर फिक्स होता है। एंड कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनिल्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, ये देखो फिगर देख लो, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मतलब बाहर वाला मेम्ब्रेन है। प्रॉपर्टी क्या है, द साइटोप्लाज्म इज मेनली मेड अप ऑफ सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट से मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है, और वाटर तो है ही है। दिस एक्वस लिक्विड इज कॉल्ड द साइटोसोल। इसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसका फंक्शन एक और है, इट फैसिलिटेट्स द प्रोटीन सिंथेसाइज एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सब आकर यही हैंडल आउट करता है। अगला है सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स देखो, सेल ऑर्गेनिल्स वाला पार्ट भी था ना, ये देखो सेल ऑर्गेनिल्स, कुछ दोनों में डिफरेंसेस हैं तो दोनों में सिमिलरिटीज़ भी है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में। सेल ऑर्गेनिल्स देखते हैं। यूकैरियोट कंटेन द वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। ये क्या काम करती हैं, कैरी आउट द वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस इन द सेल, अलग अलग सेल के फंक्शन में हेल्प आउट करती है।
न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER बोलते हैं, ये अब आगे ये इसी चैप्टर में पढ़ोगे आप। गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम्स। एक क्वेश्चन आता है लाइसोसोम्स को क्यों हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, अभी आएगा फर्दर वीडियोस के अंदर। ये आपको फिगर है किसका, सेल ऑर्गेनेल्स का। देख सकते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, लाइसोसोम भी है, ठीक है, वेक्यूल्स भी मिलेंगे, गोल्गी बॉडीज़ भी, गोल्गी अपैरेटस भी मिलेंगे, न्यूक्लियस, ये सब अभी पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस के अंदर में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ बच्चों, पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।